हेलो। हाँ जी, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और आज हम जा रहे हैं, मेरे एक बहुत ख़ास फ्रेंड है राजेश जी, उनके बुक लॉन्च में, जो कि आंध्रा एसोसिएशन में है। और दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या कैसे रहता है सब। और तैयार होके आपसे मिलते हैं। बाय। हेलो। लो जी, हो गए हम रेडी जाने के लिए तैयार। अब हम जाएंगे, 3 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है। मीशू भी हो गई रेडी। ऐसे नहीं करते। मीशू ने आज योगा की थी। हाँ की थी। ठीक है, आपकी क्लिप्स भी डाल देंगे बीच में, ठीक है। हम दिखाते हैं आपको वहाँ पहुँच के। लो जी, सवारी चल दी। लो जी, हम पहुंच गए आंध्रा एसोसिएशन, जहाँ पे आज हमारे मित्र राजेश जी की पुस्तक विमोचन था। और अभी हम कुछ गेस्ट लोगों का वेट कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे कविशाला के एक कार्यकर्ता ने, जो कि आज का प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे, उन्होंने बताना शुरू किया। अब सुनिए। मंच पे आपस में डिस्कशन कर सकें। बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस फोकस नहीं होता है, बट ये लिटरेचर की बात हो सके, पोएट्री की बात हो सके, वो फोकस रहता है। बुक्स की बात हो सके, वो फोकस रहता है। तो मीटअप है। दूसरा एक बुक लॉन्च है, जो कविशाला की किताब आई है शब्दों का शून्य, जो अनकहा रह गया। इसके बाद मीटअप के बाद में हम उस किताब का विमोचन करेंगे। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि उसके लिए रुके आप लोग, ये नहीं कि मुझे पता है आप सुबह से योगा कर रहे हैं, थके हुए हैं। इसके बाद ही फिर एक एक करके कुछ कवि लोगों ने अपनी अपनी कविताओं को हमारे समक्ष रखा। बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं थी। पहली कवि आने जा रही हैं। मिटाना चाहे कोई तेरी हस्ती, चुप्पी या हस्तक्षेप, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। मिटाना चाहे कोई तेरी हस्ती, चुप्पी या हस्तक्षेप, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। अन्याय के खिलाफ अल्प विराम या पूर्ण विराम, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। वजूद अपना पहचान अपनी, एक चुटकी सिंदूर से बदल लेती है। वजूद अपना पहचान अपनी, एक चुटकी सिंदूर से बदल लेती हो। नाम किसी और का अपने नाम से जोड़कर अपमान तिरस्कार भी सह लेती हो। खामोश रहना या आवाज उठाना, खामोश रहना या आवाज उठाना, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। जहां जन्म लिया वो विदा करके बोले, अब ये घर तुम्हारा नहीं। जहां जन्म लिया वो विदा करके बोले, अब ये घर तुम्हारा नहीं। जिस घर में डोली सजा के लाए वो बोले, इस घर पर तुम हक जताना नहीं। सर झुकाकर रोले या सर उठाकर हक अपना ले। सर झुकाकर रोले या सर उठाकर हक अपना ले ले, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। अन्याय के खिलाफ अल्प विराम या पूर्ण विराम, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, तुझे शिष्टाचार सिखाने वाले जब तेरी ही आबरू पे हाथ डालते हैं। दे दस्तक कभी तो मेरे दर को तू आ, बहकता ही सही कभी तो इधर को तू आ। उस वक्त आप ये नहीं देखते कि आपकी क्या वजह है, आप बस चाहते हो कि कोई आ जाए। सबब हो या हो इत्तेफाक ही कोई, सबब यानी कि वजह, कारण। सबब हो या हो इत्तेफाक ही कोई, तू आ यूं ही किसी पहर को तू आ। और आप जानते हैं कि ये एक नॉर्मल रास्ता नहीं है। आपको मालूम है कि ये जो आप चाह रहे हैं, जिसकी आप इच्छा रखते हैं, वो शायद ना आ पाए, पर फिर भी आप, ये मस्कल नहीं तेरा, मस्कल यानी कि आपके रोज के गुजरने का रास्ता, जो आपका नॉर्मल रास्ता, ये मस्कल नहीं तेरा, ये खबर है मुझे, फिर भी किसी रास्ते। इसके बाद लो जी, शुरू हो गया पुस्तक विमोचन।
राजेश जी की नई पुस्तक शब्दों का शून्य कुछ अधूरा सा रह गया। ये आतिशी जी आई थी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, जिन्होंने यहाँ पे आज राजेश जी की पुस्तक का विमोचन करवाया और बहुत अच्छा लगा। राजेश जी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करवाया था सब, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनी और भी बहुत बड़े बड़े कवि लोग यहाँ पे आए हुए थे। मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानती, लेकिन सबकी सुंदर सुंदर कविताएं सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ ये दलदल है, हाँ ये दलदल है, गलती से कदम पड़े फंसते चले जाते हैं, गलती से कदम पड़े फंसते चले जाते हैं, नीचे इंच दर इंच समा जाता है पूरा वजूद एक गहरे अंधकार में, समा जाता है पूरा वजूद एक गहरे अंधकार में, घुट जाती है सांसें, कीचड़ बस कीचड़, कान में, आंख में, नाक में रुद्ध हो जाती हैं इंद्रियां, खो जाती है देखने, सुनने और समझने की शक्ति, हो जाते हैं संवेदनहीन, बस आभास रहता है गंदे बदबूदार कीच का, इंसानियत मर जाती है, हो जाते हैं संवेदन विहीन, बस आभास रहता है गंदे बदबूदार कीच का, इंसानियत मर जाती है, मर जाते हो तुम। राजेश जी ने अपनी कविताओं की किताब में से एक दो कविताएं हमें सुनाई जो कि बहुत ही उम्दा लगी। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद लास्ट में मैं एक छोटी छोटी हमारी कुछ फ़ोटोज़ प्यारी प्यारी हमने खींची थी, कुछ राजेश जी की वाइफ के साथ, कुछ मीशू के साथ, कुछ राजेश जी की आतिशी जी के साथ। हमें बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। थैंक यू राजेश जी हमें बुलाने के लिए। अब आगे कुछ क्लिप्स हैं आपके पास, वो देखिएगा। जिनके चारों पायों में होती है लाशें ईमान की, सत्य की, नैतिकता और भावनाओं की, जिनके चारों पायों में होती है लाशें ईमान की, सत्य की, नैतिकता और भावनाओं की, अनेकों के अनेक सपनों को रोज। इसके बाद मैंने डाली है छोटी छोटी कुछ क्लिप्स, थोड़ी छोटी पिक्चर्स जो मैंने क्लिक की थी। यहाँ पे राजेश जी की वाइफ आई हुई थी, मीशू के साथ भी मैंने 2-3 पिक्स खींची और आतिशी जी के साथ राजेश जी की पिक्स। बहुत अच्छा रहा आज का पूरा प्रोग्राम, बहुत 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 ही मज़ा आया। थैंक यू राजेश जी फॉर इनवाइटिंग अस।